हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, यानी जोड़ों में जो दर्द होता है, ठीक है, वो ठीक क्यों नहीं होता है, किस कारण से ठीक क्यों नहीं होता है, कैसे होता है कि वो ठीक नहीं होता है, ठीक है, उसका इलाज भी नहीं है, ठीक है, उसका क्योर इलाज भी नहीं है, उसको उसका दर्द हम लोग ठीक कर देते हैं दवा देकर, ठीक है। उसके बाद उसका कोई मतलब पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। तो आप लोग देखे होंगे ज्यादा बुढ़ापा एज में अपने नाना नानी दादा दादी ये सबको देखे होइएगा लोग कि ज्यादा बूढ़ा एज होने में उठने बैठने में दिक्कत, या मतलब पैर के अंगुलियां छोटी छोटी होती हैं, उसमें जो हो जाता है आपका अर्थराइटिस हो जाता है। किस कारण हो जाता है, कहीं हड्डी बिग देता है, ठीक है, अंगुली टेढ़ हो जाता है, ज्यादा ज्यादा छोटे हड्डियों के पास यह होता है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ना, ज्यादा छोटे हड्डियों के पास होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, और ज्यादा घुटना में होता है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बूढ़ापा एज में अपने नाना नानी को देखे होइएगा लोग या दादा दादी को। तो आइए, या बच्चों में भी होता है, लेकिन ज्यादातर एज बढ़ने पर यह इसका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं लोग कैसे होता है। देखिए, मान लेते हैं नी का फिगर बनाते हैं, घुटना। देखिए, मान लेते हैं फीवर है, फीमर है, ठीक है। ये आपका फीमर का हड्डी हो गया, ठीक है। उसके ऊपर छोटा सा लेयर, ठीक। ये आपका पैर का हड्डी हो गया, यानी पैर का, लेग का, ये हो गया आपका लेग। छोटा सा आपका लेयर इसके ऊपर एक रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक गोल टाइप का रहता है, चक्री जिसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में चक्री, ठीक है। वो क्या रहता है, नी रहता है, नी ज्वाइंट रहता है। ये आपका नी ज्वाइंट हो गया। ये आपका साइनोवियल, इधर से आपका क्या रहता है, इधर से आपका रहता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके ऊपर सा रहता है, क्या रहता है, स्किन रहता है। ये सब इधर से स्किन रहता है, ठीक है। तो देखिए, हम समझते हैं क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्या है, कैसे होता है, इसको समझते हैं लोग। देखिए, सबसे पहले ये तो हो गया फीमर आपका। फीमर यानी जांग का हड्डी बोलते हैं इसको, सबसे लंबी, शरीर का सबसे लंबी हड्डी है, फीमर बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं लेग। लेग में दो हड्डियां होती है, एक टिबिया, एक होता है क्या, फिबुला। एक टिबिया होती है, जो मोटा वाला हड्डी को टिबिया बोलते हैं, छोटा जो पतला वाला हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं, फिबुला बोलते हैं। देखिए, जो इसको क्या बोलते हैं, कोंडाइल, एपिकोंडाइल। इसको जो आपके बॉडी होता है ना, बॉडी के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें मेडियल बोलते हैं इसको। तो इसको हम मेडियल कोंडाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल कोंडाइल। तो इसको नहीं लिख पाएंगे क्या कि यहाँ पे ज्यादा कचर बिचिर हो जाएगा। तो आइए हम लोग पूरा प्यार से समझेंगे लोग, बढ़िया से समझेंगे लोग कैसे होता है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ आपका नी ज्वाइंट है, ये फीमर हो गया हड्डी, जांग का हड्डी, पैर का हड्डी है, बीच में नी ज्वाइंट रहता है, जो बैठने उठने में दिक्कत होता है, वहां पे क्या हो जाता है, तो वहां पे आपका रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। देखिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो देखिए कैसे होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे जो है ना, ये हमारा जो ये बोन है, ये क्या हो गया, बोन हो गया, हड्डी हो गया, ये भी बोन है, ये दोनों हड्डी है, ठीक है। जब हड्डी के ऊपर हड्डी रहेगा तो क्या होगा, नहीं घूम पाएगा, नहीं ना घूम पाएगा। इसलिए हम लोग जब लोहा के ऊपर लोहा ही रख देंगे, लोहा के ऊपर लोहा रख देंगे, तो ये नहीं ना पड़ेगी उसके, जब तक अंदर उसके ग्रीस नहीं लगाएंगे, ग्रीस नहीं लगाएंगे तब तक वो मतलब मुड़ने में दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो यहाँ भी एक ग्रीस टाइप का रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड टाइप का रहता है, ठीक है, फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड। क्या रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। जो साइनोवियल फ्लूइड किसी कारण मतलब इन्फेक्शन लगने के कारण, या चोट वोट लगने के कारण, या मतलब गिर जाने के कारण इसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे लीक कर जाता है।
ठीक है। लीक कर जाता है तो यहाँ पे ये सब आकर पूरा स्किन में भर जाता है। तो आप लोग देखे हुए अगर लोग कि जब कोई भी गिर गया पेशेंट, उसको मतलब बहुत सारा सूजन होता है, बहुत ज्यादा नी में सूजन हो जाता है, उसमें पानी भी भर जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे हम लोग के पास पेशेंट आता है तो उसको हम लोग डिस्पोजल से 10 ml के डिस्पोजल से एस्पायरेशन करके निकालते हैं। फिर भी एस्पायरेशन करके निकाल देते हैं, फिर भी उसमें फ्लूइड भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्या कि यहाँ से लीक करते रहता है, फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका साइनोवियल फ्लूइड हो गया। तो साइनोवियल फ्लूइड निकल जाता है पूरा, धीरे धीरे हम लोग एस्पायरेशन करके निकाल देते हैं। लोग 10 ml के सिरिंज से खींच कर उसको निकाल देते हैं। ठीक है, फिर भी भर जाता है तो उसमें हम लोग स्ट्रोवाइड डालते हैं, जिसके कारण यह नहीं निकले। ठीक है, तो यह क्या है? साइनोवियल फ्लूइड। जब साइनोवियल फ्लूइड निकल जाएगा तो ये तो हमारा बोन है, ये भी बोन है। एक छोटा सा ऊपर लेयर रहता है जिसको हम लोग भोजपुरी में गिरीश टाइप का बोलते हैं लोग, जैसे हम लोग लोहा में गिरीश लगाते हैं, जैसे मोड़ सके। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक गिरीश टाइप का होता है जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। बहुत नरम सा बोन ही रहता है, लेकिन बहुत नरम रहता है, जो हमारे बोन को मतलब मोड़ने में दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए, जब साइनोवियल फ्लूइड हट जाता है ना, तो धीरे 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 कार्टिलेज पे आकर बढ़ जाता है। कार्टिलेज क्या हो जाता है? दोनों कार्टिलेज में। तो यहाँ जब गिरीश का कमी होगा तो लोहा तो घिसबे करेगा ना, तो इसलिए यहाँ कार्टिलेज का जो लेयर होता है ना, दोनों में अपने में रगड़ा कर, दोनों में क्या हो जाता है? रगड़ा कर कार्टिलेज का परत जो है हट जाता है। कार्टिलेज का परत हट जाता है, उसके बाद बोन में बोन रगड़ा कर, इसलिए वह दर्द करने लगता है। ठीक है, उठने बैठने में दिक्कत होता है, कभी मुड़ता नहीं है तो कभी सोज नहीं होता है, तो ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये किडनी ज्वाइंट का प्रक्रिया होगी। आइए इसका डेफिनेशन के बारे में जानते हैं लोग। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब समझ लीजिए, एक गाना है इस पे, हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, शायर है। ठीक है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ खींचती थी दूर वहाँ पानी। इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब यही हुआ, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। इसका मतलब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब अपना ही सेल, खुद का सेल जो होता है, मतलब अपना पटीदार ही होता है, अपना भाई ही होता है, मान लीजिए अपना कोई भी हो, ठीक है, अपना ही होता है। अपना ही सेल अपने ही सेल को क्या करता है? मार देता है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून डिजीज जब यहाँ होता है ना, तो यहाँ अपना ही सेल को मारने लगता है। ठीक है, अपना ही सेल जो होता है, अपना ही सेल को क्या दुश्मन समझ बैठता है। ठीक है, तो इसको क्या कर देता है? मार देता है। अपना ही सेल को मारने लगता है, जिससे यहाँ ऑटो इम्यून डिजीज होता है। यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, जिसके कारण अर्थराइटिस होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हम समझा दिए। ठीक है, यह एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज, यह इन्फ्लामेशन से होता है, स्वेलिंग से होता है, स्वेलिंग होने लगता है ऑटो इम्यून डिजीज के मतलब। ठीक है, समझ गया? यहाँ इन्फ्लामेटरी डिजीज है, यहाँ स्वेलिंग होने लगता है। यह क्रोनिक होता है, दैट इज क्रोनिक। यह क्रोनिक होता है, यह बहुत क्रोनिक। एक्यूट का मतलब समझिए, देखिए, एक्यूट का मतलब वो आपका एक सा दर्द होता है ना, क्रोनिक का मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द करते करते थोड़ा थोड़ा बाद में जाकर बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है, जिसको हम लोग क्रोनिक बीमारी बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे फैलता है, उसको हम लोग क्रोनिक डिजीज। तो ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, धीरे धीरे मतलब एकाएक नहीं हो जाता है, यह धीरे 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 कार्टिलेज के यहाँ जितने कार्टिलेज घिसते रहता है वैसा ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्रोनिक बोलते हैं, यानी धीरे धीरे बीमारी का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता है ना, इसलिए इसको हम क्रोनिक बोलते हैं। यह बहुत छोटे छोटे हड्डियों के पास होता है, जैसे फिंगर हो गया आपका, अंगूठा का फिंगर हो गया, रिस्ट ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ फिंगर, रिस्ट ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट पैर में, तो यानी अंगूठा में ये सब बीमारी देखने को मिलेगा। आइए हम लोग इसका रिस्क फैक्टर के बारे में जानते हैं लोग। इसका रिस्क फैक्टर देखते हैं लोग, मैंने किस किस कारण से यह हो जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए, इन्फेक्शन के कारण एक नंबर तो इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, जब नी में इन्फेक्शन हो जाएगा उससे हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस। देखिए, जब हम लोग बच्चा रहते हैं उसमें बहुत, बच्चा से जब जवान होते हैं लोग, जवान से बुढ़ापा होते हैं, ये सब क्या है? बच्चा, जवान, बुढ़ापा, ये सब हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। ठीक है, और एज पे डिपेंड करता है। जब धीरे धीरे एज बढ़ता है, धीरे धीरे एज बढ़ता है,
तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हड्डी कमजोर होने लगता है कैल्शियम के कारण, जिसके कारण आपका कार्टिलेज खींचने लगता है। ठीक है, कार्टिलेज खींचने लगेगा तो बोन में बोन टकराने लगेगा, उससे होता है। सेक्स यानी लिंग, देखिए 3 टाइम जो वोमेन होती है ना, वोमेन से 3 टाइम ज्यादा आपके मेल से, मैन से 3 टाइम ज्यादा वोमेन्स में होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसमें हार्मोनल चेंज होने लगता है बहुत ज्यादा। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में कहीं दादा दादी नाना नानी का कोई किसी का भी हो, यानी आपके पापा को भी हो, तो आपको भी होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है, उसमें भी आपको मोटापा में भी यह रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखने को मिलता है। अब आपको हम क्लिनिकल फीचर के बारे में बताने वाले हैं, सिम्टम्स यानी कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम्स, आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है उस पेशेंट में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में। देखिए आपको जो होता है, नहीं होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगता है। जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होने लगता है। स्टिफनेस यानी ऐंठ के दर्द करेगा, वहाँ ऐंठन टाइप का दर्द होगा, पेन होगा। ठीक है, पेन होगा। मस्कुलर एट्रोफी होगा। ठीक है, मस्कुलर, वहां पे मांस बिकने लगेगा दोनों तरफ से, उंगलियां टेढ़ होने लगेगी। ठीक है, स्पॉन्जेज टाइप के फीलिंग होने लगेगा, वहां पे टूएगा तो स्पॉन्जेज टाइप का फीलिंग होने लगेगा। रूमेटॉइड नूडल्स का मतलब रूमेटॉइड वहां पे जो है ना, सारा तरफ से नूडल्स टाइप का आपका दिख देगा। एकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड का एकुमुलेशन होने लगता है, वहां पे स्वेलिंग होने लगता है, उसमें पानी भरने लगता है। ठीक है, अब आपको डायग्नोस्टिक के बारे में बताएंगे। इसके डायग्नोस्टिक में हम लोग क्या क्या कराएंगे, एक रूमेटॉइड फैक्टर यानी RH फैक्टर कराएंगे। ठीक है, किसके लिए कराएंगे, ये ऑटोइम्यून डिजीज को पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सार इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट कराएंगे। ठीक है, ये सार सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट कराएंगे। CBC कराएंगे। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। ठीक है, ये रहा आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पूरा नॉलेज है। ठीक है, इस वीडियो में। और तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे दूसरा एक नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।